Hello everyone. So today we will continue with question number 5. We have our question. So that the signum function f r is to r given by f of x is equal to, see they have given signum function, that is 1 0 minus 1. If x is greater than 0, if x equal to 0, and if x is less than 0. ठीक है, f of x is equal to 1. अगर x is greater than 0 तो means if x is greater than 0 then f of x equal to 1. If x is equal to 0 then f of x is equal to 0. And if x is less than 0 then f of x is equal to minus 1. Is neither 1 1 nor on 2. मतलब कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, तो देखो सिग्नम फंक्शन कैसा होता है दैट ऑल ऑफ यू नो, बट स्टिल वी आर रिवाइजिंग. ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं उसे, तो हमें थोड़ा ज़्यादा मतलब वी विल कम टू नो मोर अबाउट इट. तो सिग्नम फंक्शन जो है वो ऐसा रहता है कि अब चेक कर लो यहाँ पे. ओके, इन दिस फंक्शन हम देखते हैं सिर्फ, देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ. एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर एक्स की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3, जो भी कोई वैल्यू पॉजिटिव है एक्स की, तो उसमें y जो है वो 1 ही रहेगा. यू टेक x इक्वल टू 2 देन ऑल्सो y इज 1. यू टेक x इक्वल टू 3 देन ऑल्सो y इज 1. नाउ कमिंग बैक टू लेफ्ट हैंड साइड मीन्स और अ नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड, x लेस देन 0 मीन्स -1 लेंगे तो -1, -2 लेंगे तो भी -1 ही, मतलब नेगेटिव में कोई भी नंबर लेंगे तो -1 ही रहेगा y. और x इक्वल टू 0 पे 0, मतलब कैसे रहेगा c, जैसे कि ये ग्राफ है. ठीक है, x इज पॉजिटिव इन दिस, नेगेटिव इन दिस, दिस इज y. y इज पॉजिटिव ओवर हियर, y इज नेगेटिव ओवर हियर. तो 0 पे तो नहीं दे सकते, बट हियर 1 वैल्यू रहेगी, कोई भी वैल्यू रखो, और यहाँ पे -1 रहेगी, कोई भी वैल्यू रखो. ठीक है, ऐसे होता है सिग्नम फंक्शन. मतलब x इक्वल टू 1 एंड देन ऑल्सो y इज 1, 2 देन ऑल्सो 1, 3, कोई भी, मतलब इट इज गोइंग ऑन राइट साइड, देन वैल्यू फॉर y इज 1 ओनली. सेम वे फॉर x गोइंग ऑन लेफ्ट साइड, वैल्यू ऑफ y इज -1 ओनली. तो हमें ये देख के ही पता चलता है कि ये 1 1 नहीं है, बट स्टिल हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव. क्यों 1 1 नहीं है, आई विल टेल यू. आप x की वैल्यू 4 लो और x की वैल्यू 5 लो, दोनों पे इमेज एक ही है तो 1, मतलब इमेज एक ही आएगी 1. x इक्वल टू 1 लो तो भी इमेज एक ही है, 2 लो तो भी एक, मतलब कोई भी वैल्यू लो तो x की एक ही इमेज आएगी 1, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो. अगर x लेस देन 0 है तो भी आप कोई भी वैल्यू लो x की, तो वैल्यू एक ही आने वाली है y की, दैट इज -1. तो 2 पॉइंट पे एक इमेज आएगी तो वो फंक्शन तो मैनी वन हुआ. ठीक है, नाउ हाउ टू राइट दिस, हाउ टू राइट डाउन दिस. तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लेट x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 ओनली, बोथ ग्रेटर देन 0. f of x1 is equal to f of x2, but x1 is not equal to x2. If you don't understood then listen, I am giving you one example. ठीक है, यही चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल लेके. ये this same thing I am writing over here by taking one example. You take x equal to 4, you take x equal to 5, both value will be 1 only. ठीक है, तो f of x1 and f of x2 are equal 1, but x1 and x2 इक्वल है, x1 and x2 इक्वल है नहीं है,
मतलब कि एकदम सिंपल, इफ आई टेल वेरी सिंपल, तो x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 4 है, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज 1 ओनली। बट 4 एंड 5 इक्वल है नहीं है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर नॉट 1 1। वी डोंट हैव टू राइट इट इज मैनी वन, बट स्टिल आई एम टेलिंग इट इज मैनी वन। ठीक है, ये मैनी वन हो गया। चलो, तो अब हम बात करेंगे ऑन्टो की। तो ऑन्टो के लिए अगर हम चेक करें, अगर हम, ठीक है, इफ़ वी वांट टू डिस्क्राइब इट, तो अगर हम ऐसे बात करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3, सेम वे हियर, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो अगर आप चेक करो तो इस पे -1 लोगे तो भी -1, -2 लोगे तो भी -1, -3 लोगे तो भी -1, तो ये तो खाली रह जाएगा। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, ये तो खाली रह गया। तो ऑन टू पे तो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोडोमेन जो है डेट, मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो हाउ टू राइट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, तो यू कैन राइट कोई भी नंबर ले लो, -3 -2, आई एम टेकिंग -3, फॉर y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू r, there is no x belongs to r, there is no x belongs to r, under the rule f of x is equal to, under the rule f of x is equal to, ठीक है, ये जो लिखा है ना f of x is equal to 1 0 -1, दैट यू राइट डाउन, तो वो आएगा इसमें, ये देयरफॉर नॉट ऑन्टो, नॉट ऑन्टो। Okay, I hope that it is clear. Fifth one. Now sixth. See, sixth one question I am not writing, directly answer I am writing, because sixth one, see, you read from the textbook. You read from the textbook, I am reading it. You just look at it in the textbook. Let A is equal to set 1 2 3, B is equal to set 4 5 6 7. तो set A है 1 2 3, सेट बी है 4 5 6 7, 4 5 6 7, and f is equal to 1 4 2 5 3 6, be a function from a to b। 1 4 1 4 तो क्या आएगा, 1 4, 2 5 तो 2 5, 3 6 so 3 6, be a function so that f is 1 1। तो ये क्या किया हमने, वी हैव शोन नो दैट 1 के एक की एक ही इमेज है, तो 1 1 हो गया ना, 1 1 हो गया, यस वी हैव शोन, देयरफॉर इट इज 1 1। नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ वन। सेवंथ वन भी आपसे हो जाएगा, ठीक है, सेवंथ वन भी आपसे हो जाएगा। देखो ये इजी क्वेश्चन है, मतलब जो आपसे हो जाए तो मैं आपको दे दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है, वो हो जाएगा, अगर ना हो तो मुझे बताना। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन यू टेल मी, वी विल सॉल्व ओवर हियर। चलो 8 1, लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ, हाँ एक्चुअली ये इजी है, बट हियर ये मतलब थोड़ा अलग से दिया हुआ है, तो मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। let a and b be sets so that f of a cross b, f a cross b
ठीक है, हियर लाइक दिस वे वी आर स्टडीइंग इन फर्स्ट टाइम, वी आर स्टडीइंग इट फर्स्ट टाइम, ऐसे जो हम स्टडी कर रहे हैं तो इसे हम फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं वैसा, मतलब एफ ए क्रॉस बी दिया हो और टेंस टू बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब उल्टा होना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ ऑफ ए बी शुड बी ए, मतलब कि अगर 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए, ठीक है। वैसे इस बाइजेक्टिव फंक्शन हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है, हाँ, तो इसमें हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि सेट ए एंड सेट बी, वी कैन टेक एनी वन एग्जांपल। तो इफ आई टेक दैट ए इज इक्वल टू व्हाट शुड ए इज इक्वल टू 1 2 3, चलो लेता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, बी क्रॉस ए 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। तो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, उन्होंने क्या कहा है कि 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए, 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, 2 5 है तो 5 2 होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, 3 5 है तो 5 3 होना चाहिए, दैट्स इट, वही तो हमें करना था, तो हमने बता दिया। बट स्टिल आप क्या करना कि ऐसे दो सेट बनाना, लाइक दिस वे और लाइक दिस वे, इस पे ये ए है और ये बी है, तो सारे फंक्शंस ऐसे हो जाएंगे, राइट। अभी आपको सिर्फ ये सारे ए क्रॉस बी यहाँ पे लिखना है, ये सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस बी आएगा, यहाँ पे बी क्रॉस ए आएगा, ए क्रॉस बी आएगा बी क्रॉस ए, सारे एलिमेंट सही ना, सी 1 4 तो 4 1 1 5 5 1 2 4 4 2 2 5 5 2 3 4 4 3 3 5 5 3, दैट्स इट। तो ये है, यस 1 1 है, ओके। और ध्यान से देखो इसके सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो ऑन टू भी है, राइट। तो ये था 6 and 8, 7th one you try to solve on your own. Now 9th one, f n is to n, f of n is equal to n plus 1 by 2 and n by 2 if n is odd and if n is even and n belongs to natural number, where n belongs to natural number. So here how we are going to solve, हमें अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेंगे कि हाँ हमें क्या करना है, फर्स्ट आई विल टेल यू, चेक वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, हमें ये चेक करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए तो बाइजेक्टिव होगा, और दोनों में से एक भी नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं है। तो केस 1 लेंगे कि दोनों ऑड है, केस 2 लेंगे कि दोनों इवन है, और केस 3 लेंगे दोनों में से कोई भी एक, या तो फिर x1 ऑड है या तो फिर x2 ऑड है, दोनों में से कोई भी एक, मतलब एक ऑड है और एक इवन है, वो केस 3 हो जाएगा। चलिए वी कैन टेक केस 4 ऑल्सो, मतलब केस 1 बोथ आर ऑड, केस 2 बोथ आर इवन, केस 3 1 ऑड 1 इवन, केस 4 1 इवन 1 ऑड, बट केस 3 एंड केस 4 आर सेम ओनली, तो वी विल टेक ओनली वन केस अबाउट दैट, केस 3 and 4।
बट केस वन, लेट x1 एंड x2 बी ऑड। तो ऑड है तो ऑड में कौन सा फंक्शन है, n+1, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 प्लस 1/2 x2 प्लस 1/2। अब देखो सिंपल सी चीज़ है कि +1 + 1/2 मतलब जो जो नंबर्स मतलब कि कांस्टेंट है, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा। इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट दिस ओनली। ठीक है, चलो केस 1 तो सेटिस्फाई हो गया। वैसे भी केस टू लोगे, केस 2 तो डायरेक्टली यू राइट लेट x1 एंड x2 बी ऑड इवन। ठीक है, इवन हो जाएंगे वो, और इवन मतलब ये x1/2 और x2/2 मतलब x1 इक्वल टू x2 हो गया, राइट। अगर वो इवन है, x1 एंड x2 इवन है, तो केस 3 x1 odd x2 even, x1 is odd x2 is even। तो ऑड में क्या है, n+1/2, तो x1 + 1/2 इवन x2/2। अब ये दोनों सेम नहीं है, सी बाय दिस वी कैन टेल, डायरेक्टली आई कैन टेल दैट इट दे बोथ आर नॉट सेम। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आएगा x1 - x2 इक्वल टू -1, या तो फिर x2 - x1 इक्वल टू 1, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आएगा, मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, उसका मीनिंग ये होता है। केस 4 लोगे तो भी ये सेम ही आएगा, मतलब उसमें ऐसा आएगा डिफरेंस 1 आएगा, मतलब x2 - x1 भी हो सकता है, x1 - x2 भी 1 हो सकता है, दैट वे एनीवेज डिफरेंस विल बी 1। यस, तो केस 1 और केस 2 तो हो गए, बट केस 3 में नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। तो भाई अगर 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू होगा भी तो भी बाइजेक्टिव तो होगा नहीं। इफ इट इज, ठीक है, फ्रॉम दिस वी केम टू नो दैट इट इज नॉट 1 1। ये 1 1 तो है ही नहीं, इट इज नॉट 1 1। Now if it is not 1 1 then there is no need to check for onto, actually we can check, हो सकते हैं हम कर सकते हैं onto चेक कर सकते हैं, but still because in question they it is given check whether it is bijective or not, here 1 1 only not there, so bijective में दोनों होने चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स आ गई, तो onto के लिए कोई मतलब नहीं बनता है, but still we will check it, still we will check it for onto, just for your knowledge, okay, we will check it। चलो तो onto के लिए for onto मान लो कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 whatever it may be, yes। now चेक करो कि 1 पे चेक करते हैं, 1, ठीक है, 1 ऑड है, 1 + 1 2 2/2, तो 1 पे 1 वैल्यू आएगी, 2 2/2 1, तो 2 पे भी 1। ऐसे चेक करोगे तो 3 पे 2 4 पे 2 5 पे 3 6 पे 3, मतलब क्या हो रहा है कि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर 1 और 2 पे 1, 3 और 4 पे 2, 5 और 6 पे 3, मतलब ये सारी वैल्यू होती जा रही है कंसेक्यूटिव नंबर, और 7 8 लोगे तो 4 आएगी, 9 10 लोगे तो 5 आएगी, तो हर एक नंबर ऐसे सेटिस्फाई होते जा रहे हैं, राइट। तो अब नाउ हाउ वी आर गोइंग टू राइट इन मैथमेटिकल स्टेप्स, तो वी कैन राइट लेट n बी एनी नंबर, एक हो जाएगा ऑड नंबर और एक हो जाएगा इवन, ये नंबर ऑड है और ये नंबर इवन है, तो f ऑफ
2n-1 ये ऑड पे 2n-1 प्लस 1/2 तो ये तो n ही आ जाएगा। 2n इवन पे 2n/2 तो ये भी n आ गया, हो गया ना इक्वल। यस, therefore it is on to, yes it is on to, but this doesn't make any difference क्योंकि बाइजेक्टिव तो होगा भी नहीं वैसे। Now let us solve question number 10. Question number 10 we have let A is equal to R minus 3 and B is equal to R minus 1. Consider the function f a is to be defined by f of x is equal to x minus 2 by x minus 3. ठीक है, is the function 1 1 and on to justify your answer, हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो अगर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, let x1 and x2 be two real numbers. You write down let x1 and x2 be two real numbers such that x1 and x2 belongs to A. तो f of x1 will be equal to f of x2. f of x1 क्या आएगा, x1 minus 2 upon x1 minus 3. f of x2 minus 2 x2 minus 3. Now listen, these numbers are different to means these numbers which are not variable fixed 2 3 and minus everything is same. Here x1 x2 x2, तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे and if you simplify then x1 will be equal to x2 only. तो हमारा फर्स्ट थिंग दैट इज 1 1 हो गया। यस इट इज 1 1, yes it is 1 1. अब ऑन टू चेक करेंगे। फॉर ऑन टू वी आर चेकिंग, वी विल डू वन थिंग फॉर ऑन टू, लेट अस से दिस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको इज इक्वल टू वाई कर दिया और वाई इज इक्वल टू किया, मतलब कि ऐसे वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपन एक्स माइनस 3 से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1. वी विल गेट दिस. अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं. इन क्वेश्चन दे हैव गिवन a r माइनस 3. ये क्यों निकाला इसको 3 को? वाई इट इज नॉट गिवन इन r? बिकॉज इफ वी टेक x इक्वल टू 3 ये समथिंग बाई 0 हो जाएगा. 3 माइनस 3 0, तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा. इसीलिए अब ये क्यों रखा r माइनस 1? कीप दिस 1 ओवर हियर. 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. देयरफॉर हियर ऑल्सो दिस बोथ आर गिवन इन क्वेश्चन ओनली. अब you keep any real number, you will get the value of x. you keep y for any number. आप y की कोई भी वैल्यू रख दो रियल नंबर में से, आपको x मिल जाएगा. राइट? therefore you can write for all y belongs to b, there is x equal to 3y minus 2 by y minus 1 belongs to a under the function f of x is equal to x minus 2 by x minus 3. therefore it is onto also. yes, it is onto. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10. देखो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए कौन से लिखने हैं. राइट? आई हैव जस्ट टोल्ड यू. इफ यू वांट देन यू कैन रिमाइंड द वीडियो, देन यू कैन गेट इट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे.